जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके यहाँ आए, सिर्फ बरस भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए आकर के आपके यहाँ विराजमान हों और आपके घर को अन्न और धन से भर दें। आप सब स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। दीपावली का अर्थ है अंधकार से पर प्रकाश की विजय। दूसरा कारण थोड़ा सा ये भी है, दीपावली अर्थात दीप प्लस आवली, मतलब दियों की श्रृंखला, लाइन। और एक कारण ये भी मनाया जाता है कि कार्तिक माह में जब गर्मी की फसल कटती है तो उसके बाद उसका त्योहार के रूप में हम मनाते हैं और दीप जलाते हैं। अब चूंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली आती है, तो इस दिन वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, इस दिन की बहुत ज़्यादा अंधकार रहता है। तो इसलिए इस दिन रोशनी होनी चाहिए चारों तरफ। ये अपनी सोच होती है कि कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे, पूरी सारी गलियां में उजाला रहे। क्योंकि दीपदान की परंपरा भी कुछ ऐसी परंपरा है कि जो कोई रास्ता अंधेरे में ना रहे, कोई भी द्वार सुना ना रहे, ये सोच का परिचायक है। और कुछ अपनी जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वनवास काट करके जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो सबने उनका स्वागत दीप जला करके किया था। इसलिए भी ये दीपावली मनाई जाती है। और कुछ अपन दीपक को सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला भी मानते हैं। सूर्य जो कि जीवन और देने के लिए तो है ही, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत भी है। और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति को बदलता है। तो ये हुई अपनी दीपक से संबंधित बातें कि सारे घरों में उजाला रहे, दीपक की रोशनी से सारे घर जगमगाते रहें। और दूसरा ये, कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 को कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था, इसीलिए भी इसको नरक चौदस या फिर छोटी दिवाली भी कहते हैं, नरक चौदस भी कहते हैं ना। हुआ ये था कि भौमासुर को एक वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथों ही होगी। तो जब उसके इतने अत्याचार बढ़ चुके थे, उसने अपने कारागृह में, अपनी जेल में 16,000 कुछ स्त्रियों को बंधक बना रखा था। बहुत सुंदर स्त्रियां थी, जो राजा थे उनको बंधक बना रखा था। तो सभी देवता बहुत त्रस्त होकर के कृष्ण जी के पास आए और बोले कि भाई हमें कैसे भी करके इससे मुक्ति दिलाओ। तो कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को लिया, क्योंकि नरकासुर को स्त्री ही मार सकती थी इसलिए। और उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और जाकर के नरकासुर से युद्ध किया और उन 16,000 जो स्त्रियां थी उनको मुक्त कराया और सभी राजाओं को मुक्त कराया। तो उनके आने की खुशी में सभी ने खूब सज धज के उनका स्वागत किया था। इस और सुंदर बनके तैयार हुए थे सारी स्त्रियां ना। तो इसलिए इसको रूप चौदस भी कहा जाता है। तो सभी ने उनके आने की खुशी में दीपक जला करके उनका स्वागत किया। इसीलिए एक छोटी दिवाली का अपना महत्व है। और दूसरा इसमें ये भी है, इसमें यम पूजा भी मानी गई है। यम पूजा के लिए दीप दान देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन दक्षिण भारत में, जो कि जहाँ बामन पूजा होती है, इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने ये आशीर्वाद दिया था उनको कि हर साल वो उनके यहाँ पर आएंगे। इसी कारण से बामन पूजा की जाती है। असुराज बलि ने जब भगवान से प्रार्थना की थी, एक वरदान मांगा था कि प्रभु आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में
मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करे, उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़े। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपक जलाएगा 3 दिनों तक और दीपावली का पर्व मनाएगा, उसके घर को लक्ष्मी जी कभी छोड़ कर ना जाए। तो भगवान वामन ने राजा बलि को ये वरदान दिया। उस दिन से यमराज के लिए चतुर्दशी के दिन व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने जो दीपों से संबंध में दी है, यही कारण है अपना कि अपन दीपावली मनाते हैं और सारे पृथ्वी पर कहीं भी अंधेरा ना रहे, क्योंकि अंधकार पर हमेशा प्रकाश की विजय होती है। तमसो मा ज्योतिर्मय। तो आपको कैसी लगी ये छोटी सी मेरी जानकारी ना? यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम। और फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।